अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। स्पेशली मीठा खाना वालों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। और ये रेसिपी है मोतीचूर लड्डू की, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और इसे हम बग़ैर बूंदी के बनाएंगे। तो चलें जल्दी से बनाने से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये ज़बरदस्त से मोतीचूर लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ले ली है, 1 कप मैंने चीनी ले ली है और उसी कप से नाप के मैंने पानी ले लिया है। 1 कप मेजरमेंट का आपने ख़ास ध्यान रखना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसको हमने अच्छे से चीनी को पानी में डिज़ोल्व कर लेना है। शीरा 1 या 2 तार का नहीं बनाना, बस 2 से 3 अच्छे से उबाल आ जाएंगे तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 चुटकी के करीब फूड कलर है वो इसमें ऐड कर दिया है, ऑरेंज फूड कलर। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सिरका, ताकि जो ये शीरा है ये जमे नहीं। तो बस जी यहाँ पे जब 2-3 उबाल आ जाएंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैंने इलायची के भी 2-3 दाने इसमें ऐड किए थे, मगर वो मैं क्लिप ऐड करना भूल गई। तो चलिए जी, शीरा हमने उतार दिया है और 1 कप मैंने ले लिया है यहाँ पर बेसन। बेसन को अच्छी तरह से फुल दबा दबा के हमने कप में भर। और अगर आपने अच्छे से प्रेस करके कप में नहीं डाला तो आप 1.5 कप बेसन यहाँ पे ले सकते हैं। बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा पहले, और फिर यहाँ पे मैंने 1 कप ही पानी लिया है। अब थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम अच्छा सा मिक्सचर सा तैयार कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है ताकि एकदम से ज़्यादा पानी ना डल जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे हम इसको अच्छा सा घोल तैयार करने में, ताकि ये फ्लफ़ी सा अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। पानी का ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए थोड़ा-थोड़ा कर कर पानी ऐड करें। और कहीं पे ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा भी लग जाता है 1 कप से ज़्यादा, और अगर वो बेसन मोटा हो। मगर मेरा बेसन काफ़ी बारीक पिसा हुआ था और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब पानी बच गया है 1 कप में से। तो देखिए जी, इस तरह का जो बैटर है हमें चाहिए, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है गरम होने के लिए ऑयल को। और ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने एक चम्मच की मदद से बैटर को इस तरीके से हमने फ्राई पैन में ऐड करते जाना है। मेरा फ्राई पैन छोटा है इस तरह से, तो ये बस ये 2 दफ़ा ही इसमें जा चुका है। अगर फ्राई पैन बना है तो 2 से 3, 3 से 4 भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने अच्छा जी, जब एक तरफ से फ्राई हो जाए और पैन छोड़ दे तो हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। एकदम हमने तेज़ आंच नहीं कर लेनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। और हमें बस लाइट गोल्डन सा कलर देना है इससे। और ये देखें जी, इस तरह का जो कलर है हमें वो चाहिए। ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं अंदर तक और ये ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है इसमें। तो इसी तरह से हमने सारे बेसन को 1 बाय 1 इसमें फैलाते जाना है, डालते जाना है और बस इस तरह से हमने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत ही आसान, न्यू बनाने वाली बच्चियां जो हैं, बिगनर जो हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो ये मिठाई है, लड्डू हैं, बहुत आराम से बना सकती हैं। और देखिए इस तरह से हमने इसको पीसेस हमने कर लिए हैं। मैंने इसको छन्नी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। और हमने डाल दिया अब इसे एक चॉपर में, और यहाँ पे हम चॉपर चला लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बना लेना। इसका हमने बिल्कुल मोटा-मोटा सा हमने इसको चॉप कर लेना है, जिस तरह से बूंदी होती है बिल्कुल उसी तरह की लुक आनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको चॉप कर लेना है। देखा आपने तो कितना इजी है इसे बनाना। तो बस इसे निकालते हैं और यहाँ पे मैंने दोबारा से जो शीरा है वो रख दिया है फ्लेम पे, चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे। और ये जो सारे बेसन की जो बूंदी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस जी यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। और जब तक ये जो बूंदी है ये सारे शीरे को अपने अंदर जज़्ब कर लेगी और 3 से 4 मिनट में जो हमारे लड्डू हैं वो तैयार हो जाएंगे। बस इस पॉइंट पे मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से मगज़, चारों मगज़ इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो बारीक बादाम वगैरह भी काट के इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मोतीचूर लड्डू में यही ज़्यादातर डले हुए होते हैं और यही अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और ये देखें जी, शीरा सारा जज़्ब हो चुका है। तो चूल्हा हम यहाँ पर बंद करते हैं और इसको हम ठंडा करने के लिए रख लेंगे। यहाँ पे जी ये ठंडे हो चुके थे। और यहाँ पे आप कोई भी स्पून वगैरह सेट कर सकते हैं ताकि सेम एक जैसी साइज़ के लड्डू बन सकें। और उसमें डाल के आपने इस तरीके से
हाथों की मदद से इसको लड्डुओं की शेप दे लेनी है। और ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त से जो हमारे लड्डू हैं वो घर पर ही तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल भी हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मोतीचूर लड्डू लेने के लिए घर पर बहुत ही ईज़ी तरीके से बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, इसी तरीके से मैंने ये सारे लड्डू बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इन लड्डुओं की फ़ाइनल लुक। तो जनाब ये देखें जी, लड्डू तैयार हैं और इसके ऊपर भी मैं थोड़े से जो चारों मगज़ हैं वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आएँ। और चलें मैं यहाँ पे आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त दानेदार से सेम वैसे ही टेस्ट है और वैसे ही देखने में लुक है जैसे मोतीचूर लड्डुओं की हम बाज़ार से लाते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर आकर अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए जी, हमारे ज़बरदस्त से मोतीचूर लड्डू। चलिए जी, रेसिपी हमारी कंप्लीट है, ज़रूर ट्राई करना है आपने। और यहाँ पे मैं आपको लड्डू तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से लड्डू हमारे तैयार हैं। तो चलिए जी, इसके साथ ही हम वीडियो को करते हैं एंड और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।